अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सेक्शन ए बी कंप्लीट हुआ है। सेक्शन सी में भी हम 10 सवाल कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने समझा रहे हैं, आप ध्यान देंगे। इफ द एवरेज डिस्पोजेबल इनकम ऑफ फैमिली ऑफ अ क्लास इज 25,000 in the year 2014 and if the cost of living index number of that class for the year 2016 with the base year 2014 is 120, estimate the average disposable income of the family of that class in the year 2016। सवाल का मतलब समझेंगे कि किसी भी ख़ानदान का जो एवरेज डिस्पोजेबल है वो 25,000 है 2014 में, इन द ईयर 2014 में, और उसका जो लिविंग इंडेक्स नंबर है, आशारी आदद है, वो 2014 और 16 में कंपेयरिंग जो है वो है 120। दोबारा समझो कि किसी भी ख़ानदान का जो एवरेज है वो है 25,000 2014 में। आगे कॉस्ट ऑफ द लिविंग इंडेक्स नंबर ऑफ दैट क्लास फॉर द ईयर 2016 विद द बेस ईयर 2014 इज 120, यानी 2014 और 16 का जो उसका इंडेक्स नंबर दिया हुआ है वो कितना 120 दिया है। आगे कह रहा है एस्टिमेट द एवरेज डिस्पोजेबल इनकम ऑफ द फैमिली ऑफ दैट क्लास इन द ईयर 2016। तो उसकी डिस्पोजेबल इनकम 2016 में कितनी होगी ये हमें समझाना है। अब आप ध्यान देंगे, सवाल मैंने आपको समझाया, हल देखेंगे। आंसर, द एवरेज डिस्पोजेबल इनकम ऑफ फैमिली ऑफ ए क्लास 25,000 इन द ईयर 2014, यानी 2014 की जो आमदनी है वो है उसकी 25,000, सवाल में दिया हुआ है, हमने आपको बताया। अब बेस ईयर इज 2014, जाहिर बात है कि जब 2016 दिया हुआ है तो उसका बेस ईयर 2014 होगा। सो द कॉस्ट ऑफ द लिविंग इंडेक्स नंबर फॉर द ईयर 2014 100। हमने आपको बताया है कि बेस ईयर के लिए इंडेक्स नंबर 100 होता है, ठीक है। इंडेक्स नंबर फॉर द ईयर 2014 100 आ गया। आगे बढ़ेंगे। कॉस्ट ऑफ द लिविंग इंडेक्स नंबर फॉर द ईयर 2016 120, ये आप देखिए दिया हुआ है 120, यानी 2014 का इंडेक्स नंबर हमने 100 लिया इसलिए कि वो बेस ईयर है, और 2016 का इंडेक्स नंबर 120 दिया हुआ है। अब आप देखिएगा आगे। नो इफ द इंडेक्स नंबर इज 100 देन द एवरेज डिस्पोजेबल इनकम इज 25,000, यानी अगर इंडेक्स नंबर 100 होता है तब उसका जो डिस्पोजेबल एवरेज है वो है 25,000, ये सवाल में दिया हुआ है। यानी अगर हम बेस ईयर लेते हैं तो बेस ईयर की बेस पर जो उसका इंडेक्स नंबर 100 अगर होता है जो आपने लिया है, तब जो उसका एवरेज दिया हुआ है वो दिया हुआ है 25,000। इफ द इंडेक्स नंबर इज 120 देन द एवरेज डिस्पोजेबल इनकम, वही तरीका, इससे पहले आपको हम सवाल बता चुके हैं, क्या 25,000 इंटू 120 अपॉन 100, इसका फार्मूला है। ऊपर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे डिवाइड करेंगे, तो ये आएगा इसका 30,000, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 12। द एवरेज मंथली इनकम ऑफ ए वर्कर वाज 16,000 इन द ईयर 2015। देखिए आप सवाल का मतलब, द एवरेज मंथली इनकम ऑफ ए वर्कर वाज 16,000 इन द ईयर 2015, यानी 2015 में जो मजदूर है, वर्कर काम करने वाला है, उसका औसत जो है वो है 16,000, ठीक है। आगे, एंड और इट इंक्रीज टू 20,000 इन ईयर 2016। अब ये इंक्रीज करता है, आगे बढ़ता है, तो 2016 में इसका औसत हो जाता है 20,000। देखिए समझिए आप, 2015 में औसत दिया हुआ है 16,000, 2016 में इंक्रीज करने के बाद वो हो जाता है 20,000। आगे, फाइंड द इंडेक्स नंबर, हमें इसका इंडेक्स नंबर फाइंड करना है, आशारी आदद फाइंड करना है, ऑफ इनकम फॉर द ईयर 2016 इन कंपेरिजन टू ईयर 2015, यानी हमें एक तो इसके क्या निकालना है, फाइंड द इंडेक्स नंबर फाइंड करना है,
और दूसरा इसका कंपैरिजन यानी इसको जो है 2016 और 2015 का कंपैरिजन देखना है, यानी कितना इसमें कंपैरिजन जो है कंपैरिजन हुआ है वो हमें इसका कंपैरिजन करना है। देखिए आप आंसर, द एवरेज मंथली इनकम ऑफ ए वर्कर इन द ईयर 2015 16,000 दिया हुआ है एंड इन द ईयर 2016 20,000 ये भी दिया हुआ है। अब आप देखेंगे इसका सोल्यूशन, देखिए आप लोग ये देखेंगे आप, द इंडेक्स नंबर ऑफ इनकम फॉर द ईयर 2016, तो आप देखिए एकदम आसान सवाल है, एवरेज मंथली इनकम इन 2016 अपॉन एवरेज मंथली इनकम इन 2015 इंटू 100। ये फार्मूला कौन सा है आपके सामने आ गया होगा, 216 मतलब P1 करंट ईयर, 215 मतलब P0 बेस ईयर इंटू 100, ये फार्मूला है। इसमें डायरेक्ट लिख दिया है लेकिन फार्मूला वही है, एवरेज मंथली इनकम इन 260 मतलब P1, एवरेज मंथली इनकम इन 215 मतलब P0 प्रीवियस ईयर और ये करंट ईयर कि दिया हुआ है उसके अंदर 20,000 अपॉन 60,000 इंटू 100, ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे 1.25 आएगा इंटू 100, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 125, 2 0 कटेंगे पॉइंट आगे आ जाएगा, ये इसका आंसर होगा। एकदम आसान सवाल है। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, देखिएगा, इफ द प्रोडक्शन ऑफ एन एटम इंक्रीज्ड by 9/5 टाइम्स इन द ईयर 2016, यानी किसी भी एटम की पैदावार, प्रोडक्शन मतलब पैदावार, इंक्रीज बढ़ोतरी बढ़ जाती है 9/5 मतलब 9/5 टाइम, 9/5 हिस्सा बढ़ जाती है, 9/5 गुना इन द ईयर 2016, यानी कुछ भी हो साल कुछ भी हो लेकिन 2016 में उसकी जो इनकम है वो जो उसकी इंक्रीज हो जाती है, प्रोडक्शन इनकम नहीं सॉरी प्रोडक्शन जो उसकी पैदावार है उसमें बढ़ोतरी हो जाती है 9/5 की 2016 में, एज कंपेयर्ड टू द बेस ईयर, बेस ईयर से अगर उसको हम कंपेयर करते हैं तो 9/5 हिस्सा उसकी पैदावार बढ़ जाती है। आगे कह रहा है फाइंड द इंडेक्स नंबर ऑफ प्रोडक्शन फॉर द ईयर 2016, तो उसका इंडेक्स नंबर क्या होगा, पैदावार का इंडेक्स नंबर क्या होगा 2016 में। यहाँ पर सिर्फ इतना कहा है कि 2016 में, पहले कुछ भी रहा हो लेकिन 2016 में जो पैदावार है वो 9/5 गुना बढ़ जाती है 2016 में। तो आपको ये बताना है इज कंपेयर्ड टू द बेस ईयर, बेस ईयर के मुकाबले में। फाइंड द इंडेक्स नंबर ऑफ द प्रोडक्शन फॉर द ईयर 2016, तो आपको इंडेक्स नंबर 2016 का इंडेक्स नंबर बताना है, प्रोडक्शन बताना है। देखिए आप सवाल एकदम आसान है, ध्यान देंगे। आंसर, सपोज द प्रोडक्शन ऑफ बेस ईयर, हमने इसको मान लिया 1, सपोज द प्रोडक्शन ऑफ बेस ईयर हमने 1 मान लिया। आप बोलेंगे सर 1 क्यों मान लिया, तो जाहिर बात है 216 से आगे बेस ईयर एक ही होगा, यानी 15-16, तो 16 आगे 15 पीछे 1 मतलब 1 साल। तो आप देखिए सपोज द प्रोडक्शन ऑफ बेस ईयर 1 लिया हमने, बेस ईयर मतलब 1 साल सपोज कर लिया हमने। द प्रोडक्शन इन द ईयर 2016, आप देखिए 1 जो आपने बेस ईयर माना है प्लस आगे आप देखिएगा 1 इंटू 9/5 इक्वल टू, देखिए आप समझिएगा इसको जानते, द प्रोडक्शन इन द ईयर 2016 1 आ गया प्लस 1 इंटू 9/5, यानी जो बेस ईयर से आप कंपेयरिंग मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखिएगा इसके अंदर हल करने का तरीका ये, आप देखिएगा बाहर वाला 1 आ गया और 1 की अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आ जाएगा 9/5। 1 ऐसे लिखा, 1 की मल्टीप्लाई 9/5 से करेंगे तो आ जाएगा 9/5। अब आप देखिए 1 प्लस 9/5, इसके 2 तरीके हैं। अपान 1 करने के बाद एलसीएम भी निकाल सकते हो और डायरेक्ट भी कर सकते हो। कैसे, 5/5, ये देखिए 5/5 प्लस 9 ये हो जाएगा 14/5। ठीक है बेटा, समझ में आया आपके। आगे देखिएगा ये निकालने के बाद द इंडेक्स नंबर ऑफ प्रोडक्शन फॉर द ईयर 2016, अब हमें निकालना क्या है, उसका इंडेक्स नंबर निकालना है किसका, 2016 का। द इंडेक्स नंबर ऑफ प्रोडक्शन फॉर द ईयर 2016, सवाल के मुताबिक, सवाल में वो आपसे मालूम कर रहा है कि 2016 का इंडेक्स नंबर क्या होगा ईयर 2016। देखिए आप 14/5 ये आपका क्या है 2016 का मतलब P1 अपान 1 ये आपका आपने माना है, बेस ईयर का 1 माना है आपने। तो आप ध्यान दीजिए ईयर 2016 14/5 ये है P1 अपान 1 ये है P0 इंटू 100 फार्मूला, यानी फार्मूला कौन सा लग रहा है, P1 अपान P0 इंटू 100। समझ में आ गया होगा आपके। 14/5 इसे हम बोलेंगे P1 अपान
1 इसे बोलेंगे P0 इंटू 100, ये फार्मूले का है। देखिएगा आप, उसके बाद हमने आपको बताया है कि जब 14/5/1 होगा, बटे के बटे होगा, तो नीचे का नंबर एक प्लेस ऊपर आ जाता है, 1 प्लेस ऊपर आ जाएगा। अब देखिए आप 14/5/1 है, 14 तो ऐसी रहेगा और ये 1 ऊपर आ जाएगा, तो 5 इंटू 100। दोबारा समझ लो, 14/5/1 है तो 14 ऐसी रहा, इसको हम पलट देंगे तो ये 5 इंटू 1 हो जाएगा, तो 1 5 इंटू 100 ऐसे आ गया। इसको आप हल कर लेंगे, हल करने के बाद ये आपको मिलेगा 280। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। देखिए आप, इफ IL का मतलब आपको मालूम होगा, लास्ट पेयर इंडेक्स नंबर 221.5 एंड IF फिशर इंडेक्स नंबर 222 दिया हुआ है। फाइंड IP, आपको इसके अंदर फाइंड करना है IP, यानी पास्टेस्ट इंडेक्स नंबर आपको फाइंड करना है। ये शॉर्टकट आप याद कर लीजिएगा। IL लास्ट पेयर इंडेक्स नंबर है 221.5 एंड IF फिशर इंडेक्स नंबर है 222 एंड IP, इसके अंदर आपको IP फाइंड करना है। ठीक है ना, पास्टेस्ट इंडेक्स नंबर आपको फाइंड करना है। देखिए आप आंसर, IL दिया हुआ है 221.5, IF दिया हुआ है 222, IP हमें फाइंड करना है। फार्मूला लगेगा, ये ध्यान रखिएगा आप। अगर किसी भी सवाल के अंदर IL, IF, IP तीनों आ जाएंगे, अब अगर इसके अंदर IP, IF दिया होता, IL मालूम करता, तब भी यही फार्मूला आता। ध्यान रखिएगा आप, पर फार्मूला चेंज होता रहता है। इसके अंदर IL दिया हुआ है, IF दिया हुआ है, IP मालूम कर रहा है। आप ध्यान रखिएगा, IL, IF, IP इन तीनों के लिए जो कॉमन फार्मूला है वो IF इजिकल टू रूट IL इंटू IP। ये बराबर आप ध्यान रखिएगा। IL हो सकता है कि IL मालूम करता, IF और IP दिया होता, तब भी यही फार्मूला होता। और अगर IP दिया होता और IL दिया होता, IF मालूम करता, तब भी यही फार्मूला होता। इसलिए फार्मूला कॉमन है, याद रखिएगा। IF इजिकल टू रूट IL इंटू IP। ठीक है, अब आप देखिएगा हल करने का तरीका। IF दिया हुआ है 222, ये आ गया, इक्वल टू रूट ऐसे लिखेंगे। IL दिया हुआ है 221.5 इंटू IP आपको फाइंड करना है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ेंगे। अब आप देखो उसको हल करने का तरीका। यहाँ हमने लिखा 222 का होल स्क्वायर लिया, यानी यहाँ से ये स्क्वायर रूट हटेगा, इस पे स्क्वायर आ जाएगा। सवाल वही है, ध्यान रखिएगा आप। 222 पे स्क्वायर ले लिया और ये रूट खत्म हो गया। अगर इसको स्क्वायर का बढ़ाओगे वापस इस पे रूट आ जाएगा। एकदम आसान है। इसका रूट हटाया, इस पे स्क्वायर ले लिया, ये ऐसे आ गया। ठीक है, उसके बाद देखिए आपको IP निकालना है, 7 का नंबर नीचे आ जाता है, ये हमने आपको समझाया है। हमें IP की वैल्यू निकालना है। अगर किसी भी डिजिट की, किसी भी कॉन्सोनेंट की वैल्यू निकालना हो, किसी भी वैल्यू निकालना हो और बीच में कोई साइन ना हो, बराबर में XYZ कुछ भी हो, यानी 4x 5x कुछ भी हो, और किसी की वैल्यू निकालना हो तो 7 का नंबर नीचे आ जाता है। बीच में अगर प्लस माइनस ना हो, ओनली इसके अंदर मल्टीप्लाई हो और आपको वैल्यू निकालना हो तो 7 का नंबर नीचे आ जाता है। ठीक है, IP निकालना है तो 7 का नंबर ये नीचे आ गया। इसको आप हल करेंगे, डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद आपका आंसर आएगा IP इजिकल टू 222.5। ये इसका आंसर होगा। इस तरह से आप इसको क्लियर करेंगे, बार बार रिपीट करेंगे, ध्यान से आप इसको देखेंगे। ये हमने क्लियर कराया। आज ये आपका सेक्शन C कंप्लीट हो गया। कल इंशाल्लाह सेक्शन D के सवाल आपको हम भेजेंगे। इसमें कुछ थ्योरी के सवाल हैं और जो न्यूमेरिकल है वो आपको हम करा रहे हैं। इस तरह से इसको आप बराबर क्लियर करते ले जाइएगा। इंशाल्लाह जो प्रॉब्लम होगी वो आप हमें बताते जाइएगा, हम उसको क्लियर करेंगे इंशाल्लाह, आपको हम समझाएंगे। ठीक है बेटा, बराबर तैयारी करते रहिए आप लोग इंशाल्लाह। ठीक है, आगे आपको हम फिर दूसरे नेक्स्ट पीरियड में आपको आगे हम बताएंगे इंशाल्लाह। ठीक है ना, अल्लाह हाफिज़।